बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सर्वे करते हैं और डाटा को मैनुअल अपने पास नोट कर लेते हैं। बाद में उन्हें एक्सेल में जो है वो टाइप करने में ज़रा मुश्किलात होती हैं। और तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो एक्सेल में क्रिएट करेंगे, ताकि जो है वो उनके लिए आसानी हो डाटा को इंटर करना। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि मैं यही डाटा फिर एक्सेल शीट आपको गूगल अर्थ पे भी खोल के दिखा दूंगा और जो है वो आरजीएस के सॉफ्टवेयर पे भी। ठीक है। बिलफर्ज पर कोई स्टूडेंट जो है वो उसने वाटर सैम्पलिंग से रिलेटेड जो है कोई सर्वे किया हुआ है। ठीक है। और जो है उसने डाटा को जीपीएस पॉइंट जो है उसने मैनुअल लिए हुए हैं। तो जब उसको एंटर करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा से टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो है टाइम को जो है हम टाइम कम हमारा लगे, तो उस सिलसिले में क्या है, हम एक फॉर्म जनरेट करेंगे। और इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी हेडिंग्स यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने पैरामीटर्स क्या क्या लिए हैं। ठीक है। वो आपने टाइप कर लेने। मैं तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हेडिंग्स डाल के दिखाऊंगा। ठीक है। जो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट के टैब पे। यहाँ पर आपने करना है टेबल पे क्लिक और सेलेक्ट करना है यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर्स। ठीक है, ओके किया। अच्छा, ऐसे आ गया। अब क्या करना है कि फाइल पे क्लिक किया और गए ऑप्शन पे। ऑप्शन में आए और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा कस्टमाइज रिबन। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, एक न्यू टैब डालना ऐड करना है। ठीक है, न्यू टैब ऐड किया। ठीक है, इसको रीनेम कर दिया आप। ठीक है, ओके किया। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है, सेलेक्ट किया न्यू ग्रुप कस्टम को और यहाँ पे आएंगे ऊपर ये चूज कमांड्स फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो सेलेक्ट करना है क्या, कमांड नॉट इन रिबन। और गए सीधा हम इस पे फॉर्म के ऑप्शन पे। ठीक है, इस फॉर्म को मैंने कर दिया ऐड। ये हो जाएगा ऐड। ऐड हो गया और सैम्बल इसका यहाँ मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। ये हो गया हमारा। ऐसे करके जो है वो एक टैब आ जाएगा डाटा एंट्री के नाम से। ठीक है। अब जब हमें इसमें डाटा को पुट करना होगा तो क्या करेंगे, इसके फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास जो हमने हेडिंग दी थी वो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें अपना डाटा वन बाय वन डालना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कुछ पॉइंट इसमें डालूंगा और जो है फिर उसके बाद मैं आपको इसे गूगल के ऊपर भी दिखाऊंगा कि पॉइंट इस पे कैसे आते हैं। ठीक है, और आरजीएस के ऊपर भी यही शीट जो है ये पॉइंट मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं डाटा को ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने ये फर्जी वाटर लेवल डाला हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इसको इसके बाद इस पे करना है न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये न्यू रिकॉर्ड करूँगा तो पहला जो रिकॉर्ड है वो मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें एक दो पॉइंट और डाल देता हूँ। सेकंड पॉइंट में डाल दिया। ठीक है, और मैं इस पे न्यू, ये जो मैं डाल रहा हूँ ये फिर फर्जी लेवल है। मतलब आप इसका वाटर लेवल जो है वो फीट में भी हो सकता है और मीटर्स में भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका यूनिट आपके एरिया में यूज़ हो रहा हो वो आप उसको लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किया। इस पे मैं एक पॉइंट और डाल देता हूँ। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसको मैंने किया एंटर। ठीक है, न्यू किया। अब ये हो गया हमारे पास तीन पॉइंट। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब इसको मैं कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको गूगल अर्थ पे इसको सेव करा के दिखाता हूँ। इसको सेव करता हूँ ऐसे, यहाँ पे सेव कराया मैंने इसको। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको
यहाँ मैंने जो है वो एज ए ठीक है सैंपल पॉइंट, और CSV फॉर्मेट में मैं इसको सेव कराऊंगा ताकि मैं इसको गूगल पे आपको दिखा सकूं। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, ये हो गया सेव। ठीक है, अच्छा ऐसे है। अब मैं आपको ये गूगल पे दिखाता हूँ। इंपोर्ट किया यहाँ फाइल में आके, ठीक है। इंपोर्ट के बाद जो है वो मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, यस। अच्छा, क्रिएट न्यू टेम्पलेट, ओके ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, फील्ड सेट करनी है। मैंने कहा कि साइट के नेम्स की बेस पे भी कर सकते हैं और सैंपल की बेस पे भी। ठीक है, मैं साइट के नेम की बेस पे जो है वो उसको शो कराऊंगा। बाकी आप इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। आइकॉन जो है वो कलर वलर आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ओके किया और सैंपल पॉइंट के ST की एक्सटेंशन की फ़ाइल क्रिएट होगी। ओके किया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पॉइंट जो थे हमने फॉर एक जो हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिए हुए थे वाटर सैंपल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे डिटेल देखें आ जाएगी। ठीक है, आप इस पर भी क्लिक करें तो ये डिटेल इस तरह करके आ गई इस पर। और ArcGIS पे जो है वो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ArcGIS पे जो है वो गए आप। ठीक है, और जो है इसके बाद आपने अपनी फाइल जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले XY पॉइंट करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले XY पॉइंट किया, ओके किया। ठीक है, ये वो हमारे पॉइंट थे, वो जो तीन हमारे हमने सैंपल पॉइंट्स लिए हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो ये देखें, ये वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मैंने डाले थे। वाटर लेवल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको शेप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लेबलिंग भी हो गई है इसकी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट होता है। ठीक है, और उसको जो है आप जो है वो आसानी से अपने डाटा को इसमें काम जल्दी से अपना इसमें टाइप करके आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। चले, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।